जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए आंसर की। जिसका भी पेपर जैसा भी गया है, रिएक्शन तो पॉजिटिव आए हैं अभी तक। और एक स्टूडेंट है जिसका जो कहना है कि पेपर जो है वो डिफिकल्ट था। मैंने अभी एनालाइज किया पेपर, एक आधे एमसीक्यू देखे मैंने, थोड़े से ठीक लेवल के दे रखे हैं और डिफिकल्ट लेवल के दे रखे हैं आप कह सकते हैं। लेकिन पूरा ओवरऑल अगर आप पेपर बोले तो जैसा पेपर मैंने बनाया था एवरेज वाला, बिल्कुल वैसा ही आपके पास एवरेज पेपर है। क्योंकि सेक्शन बी में आपके पास एक आधे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है आप लोगों से मतलब ना बने, तो भाई छोड़ते ना उसको, कौन कह रहा है वही वाला क्वेश्चन पार्ट करने को, बाकी आपके पास ऑप्शन है वो वाला कर लेते भाई। अरे बात समझ में। तो कहीं ना कहीं आपके पास पेपर बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था। तो एवरेज पेपर जैसा कि हमेशा आता है वैसा ही आया है। कंसेप्ट वाले हैं भाई, नॉर्मल सी बात है। एमसीक्यू के इसका आप लोग बस मैच करते जाओ फटाफट, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। पहले का आंसर आएगा नो रियल रूट्स, ठीक है, देखते जाना फटाफट। दूसरे का आपके पास यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, अलग अलग पेपर में क्वेश्चंस नंबर जो है एमसीक्यू के ऊपर नीचे किए हुए हैं, तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चंस वही आपके पास सेम रहने वाले हैं। इसका ऑप्शन ये है आपके पास, ठीक है ना। अगले वाले का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, नो डाउट, वन से ग्रेटर नहीं होता, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। उससे अगले वाले की बात कर लेते हैं, तो उससे अगले वाले की है आपके पास ये वाली चीज। ये वाला अगर आप क्वेश्चंस की बात करते हो, इस वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान समझना। यही सेम एमसीक्यू एग्जैक्ट विदाउट चेंजिंग द डिजिट मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर ये वाला चीज आया था, याद कीजिए आप लोग, है ना। अच्छा, ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले वाले की बात करते हैं, तो इसका आपके पास आंसर 120 डिग्री है। कितना आपके पास? 120 डिग्री, ये वाला डी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट की अगर आप बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, देखो +1 -1 वाले तो होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करने पे 0 आ नहीं रहा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो 2 पुट करा यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो दोनों में 0 आ गया। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि देखो x यहाँ पे देखो -2, यहाँ से +2, पहले मैंने प्लस वाला लिया था, तो 4 का स्क्वायर 0 हो गया, 4 से सॉल्व करेंगे 8 माइनस का 4 -8 +4 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो भाई, अगला आपके पास ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एमसीक्यू है, जहां पे बच्चों को मतलब कंफ्यूज किया होगा थोड़ा बहुत, मैं मानता हूं, बट ठीक है, बता देता हूं मैं आप लोगों को क्या करना था। क्योंकि यहाँ पे ना आप लोगों को पता है फेस वैल्यू इंटू में डिविडेंड परसेंट है। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कर भी लिया होगा ये वाला फॉर्मूला लगाकर, और ये फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। वन शॉट में भी बताया हुआ है, एक्सरसाइज के में भी बताया हुआ आप लोगों को है। तो फेस वैल्यू इंटू में डिविडेंड इंटू मार्केट वैल्यू इंटू रेट परसेंट। तो फेस वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, तो अज्यूम करके आप चल सकते हो, अज्यूम करके कुछ भी अमाउंट ले सकते हो। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप 100 ले लो। डिविडेंड परसेंट आपके पास 12 है, मार्केट वैल्यू आपके पास दे लीजिए, नहीं पता है तो मार्केट वैल्यू निकाल लो। रेट ऑफ रिटर्न आपके पास 10 है, 10 से 10 गया 100, तो 10 आया, इसको मल्टीप्लाई करा तो 120 आया। तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 120 हो गई। आगे बात समझो, अब ध्यान समझिएगा। इसमें ये क्या पूछा है कि एट पार पे है, बिलो पार पे है, अबव पार पे है, तो मार्केट वैल्यू निकालना हमने सही समझा। मार्केट वैल्यू से हमें पता चल जाएगा क्या है। तो फेस वैल्यू हमने कितना लिया था? 100, मार्केट वैल्यू कितना है? 120, तो 20% प्रीमियम है, अबव पार हो गया ये, तो आंसर हो जाएगा अबव पार, ठीक है। कुछ बच्चे कांट डिटरमाइन जरूर लिख कर आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है ना। ये जो जिन्होंने इस वाले एमसीक्यू में ना कैन नॉट डिटरमाइन लिखा है ना, वो कमेंट करके बताना किसने लिखा है, ध्यान से समझना, ठीक है। अगले में कहा जाता है द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डी एंड एफ। ये भी आपके पास ट्रू है। कोई भी ट्रायंगल होता है, अगर उनके वर्टिसेस नॉन कोलिनियर मतलब ट्रायंगल मान लो, तीनों एक लाइन पे लाइन नहीं कर रहे, तो जहां पे वे मीट करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सरकम सेंटर कहते हैं। और ये वाला पॉइंट कैसे मीट करता है पता है आप लोगों को? कैसे मीट करता है, कैसे मिलता है हमें? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। सरकम सेंटर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये तीनों ही आपके पास वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अगले में कहता है द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स इंटरसेक्ट। बिल्कुल सही बात है, तीनों एंगल के बाइसेक्सेस जहां पे मीट करते हैं उसी को क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आगे बात समझ में भाई। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला। इस वाले में ना ऑप्शन नंबर सी सही करना, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द रीजन फॉर ए। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसको लिख दो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, कैसे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है आपके पास, है ना। तो वहां से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये प्लस का साइन ए है इज इक्वल टू 1 है। 1 से 1 को कैंसिल कर दो, इसको उधर भेज दो, तो साइन ए की जगह क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए।
साइन ए की जगह क्या हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर ए, या फिर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके को साइन ए। तो यहाँ पे पुट कर दो। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है लेकिन आप लोगों के नहीं करवाया, मैंने सीबीएसई में करवाया था। सेम ऐसा ही बिल्कुल डिटो यही सेम ही क्वेश्चन था, डिजिट भी चेंज नहीं था। कॉस था आपके पास, ये देखो ये कॉस की पावर 4 है तो इसको लिख दो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और प्लस में कॉस स्क्वायर ए है तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे साइन ए तो साइन 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 स्क्वायर ए हो गया, और प्लस में इसकी वैल्यू साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1। इससे इसको प्रूव करो या इससे इसको प्रूव करो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से हेंस प्रूव्ड हो गया, ये बात बिल्कुल सही है। और ये तो फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और ये इसी आइडेंटिटी को यूज करके क्योंकि हमने इसको प्रूफ किया तो आप बोल सकते हैं कि ये एक्सप्लेन भी कर रहा है दोनों सही होने के बाद, ठीक है। आइए इसकी बात कर लेते हैं। इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15। देख लीजिएगा दोनों को, कुछ नहीं सिमिलर दे ही रखा है आपके पास, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल रख के और काम कर देना है। इसका आंसर आ जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, 3/4, 3:4, ठीक है ना, 3:4 आ जाएगा। अगले की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें आ रहा था आंसर 1430 रुपीज, ठीक है ना। अभी मैंने सॉल्व किया था तब हमें यहाँ से अभी पता चला था, ठीक है ना। कुछ नहीं है, 4% आपके पास IGST लगा देना, आपका जो काम है वो बन जाएगा। वेट, मैंने IGST पढ़ लिया था क्या, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने IGST पढ़ लिया था, देख लेते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस इफ द CGST चार्ज एट द रेट ऑफ 4% देन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग GST। देखो ये क्या है आपके पास 1430 आना ना चाहिए वैसे तो, CGST बोला है, सिर्फ CGST चार्ज किया है, मुझे लगा IGST इसलिए मैंने सिर्फ 4% लगाया था, लेकिन आप यहाँ पे 8% भी नहीं लगा सकते, पता है क्यों, क्योंकि CGST ही बोला गया है, CGST एंड IGST वगैरह नहीं बोला है। तो सही है, सब कुछ वही है, मतलब वही चीज आंसर आ जाएगा, IGST लगाओ या फिर CGST लगाओ, एक ही बात है कि कोई लगना 4% ही आपके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आपके पास द सॉल्यूशन फॉर दिस, इसका सॉल्यूशन आपके पास ऑप्शन ए कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ के, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो ये वाला बोलता है, कहता है द मीन ऑफ द 9 नेचुरल नंबर, 9 नेचुरल नंबर को 1 से लेकर 9 तक सम करेंगे तो आपके पास 45 आएगा, और टोटल नंबर ऑफ तो 5 आ जाएगा, लेकिन पहला 4.5 दिया इसलिए गलत है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सॉरी पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ठीक है ना। रीजन विजन क्या है आपके पास, हाँ रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है तो यही हो जाएगा, दोनों नहीं पहला ही फॉल्स है तो मतलब ये दोनों आने का कोई चांस ही नहीं है, दोनों ट्रू हो जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझ में। चलो भाई अब इसमें तो मेरे हिसाब से देखो ये चीजें सॉल्व करने वाली, इनमें तो मेरे हिसाब से किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी एक बार करवा देता हूं मैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय में 2a, तो x की वैल्यू आ जाएगी -b की जगह -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई a इंटू सी, सी के जगह पे कितना आपके पास माइनस का 4 डिवाइडेड बाय में 2a, 2 इंटू में 2, ये आ जाएगा आपके पास 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, 4 दूनी 8 चौके 32, 25 और प्लस का हो जाएगा आपके पास 32 डिवाइडेड बाय में 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस माइनस 25, 32, 5 2 7, 3 2 5 रूट अंडर 57। तो देखो आप लोगों का काम है भाई अंडर रूट 57 की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है ना, यूजिंग टेबल से आप निकाल सकते हैं। इसका आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 7.5 के आसपास आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट निकालना है अपने को 57 का, तो 7.54 ले लो, x की वैल्यू लेनी है कितने 5 प्लस माइनस 7.54 डिवाइडेड बाय 4, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस, प्लस करेंगे तो 12.54 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो माइनस का 2.54 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12.54 डिवाइडेड बाय 4, इट विल कम आउट टू बी 3.135, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2.54 डिवाइडेड बाय 4, और ये आ जाएगा 0 माइनस का 0.365। हमसे क्या बोला है सिग्निफिकेंट, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया तो इसको राउंड ऑफ कर दो तो 4 हो जाएगा, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, और इसमें ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको सॉल्यूशन सेट बनाकर लिख दो, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात, चले भाई आगे चले। चलो भाई दूसरे वाले में देखो आसान सा क्वेश्चन दिया, ये तो मतलब जैसा नॉर्मल एक बैंकिंग में आता है, क्वेश्चन ही वही बनता है, मेन चीज ये है क्वेश्चन ही वही बनता है भाई, एक्स्ट्रा क्या ही देंगे इसमें, है ना, जब क्वेश्चन ही वही बनता है तो ये लोग एक्स्ट्रा क्या ही देंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा मिस्टर राव डिपॉजिटेड रुपीज दिस, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये दे दिया, हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये वाली जो सी रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी,
मतलब आपको ये क्या दे रखा है आपके पास, मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकाल देंगे मैच्योरिटी वैल्यू की फॉर्मूला लगा देते हैं। दोनों फॉर्मूले आपसे ये अप्लाई करवाएंगे, आपको मैंने पहले बता दिया था, क्वेश्चन ऐसा ही देंगे, ये चीज हमने आपको गारंटी के साथ बताया था। देखो मैच्योरिटी वैल्यू देगा 10110, प्रिंसिपल अमाउंट है 250, इंटू में नंबर ऑफ मंथ्स कितने दिया 3 साल के लिए 36 कर दो, प्लस का आ जाएगा आपके पास इंटरेस्ट। यहाँ से आपने इंटरेस्ट निकाल लिया, इसको इधर भेज दो 10110 माइनस का, इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और माइनस कर देता हूँ, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपसे पूछा भी नहीं है, देख लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो अब आई का फॉर्मूला लगाकर हम क्या निकाल देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे, ठीक है। 250 इंटू 36, 250 इंटू 36 इट इज 9000, तो 9000 माइनस हो जाएगा इधर, और इज इक्वल टू में इंटरेस्ट बच गया, कितना बचा, तो 10 इसमें से माइनस कर दो भाई, 9000 10101 था, तो ये कितना बन गया 1101, 1101 बच गया आपके पास, ठीक है ना, 1110 ये इंटरेस्ट आया। अब हम आई का फॉर्मूला लगा देंगे, P इंटू एन ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू 1/12 इंटू रेट बाई 100, ठीक है, यहाँ पे 2 भी था। चलो भाई, तो आई हमें पता है 1110 है, इज इक्वल टू पी के जगह पे 250 है, इंटू पे n के जगह पे कितना है आपके पास 36 है, तो इंटू में 37 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में 2 है, इंटू 1/12 है, इंटू रेट ही तो हमें निकालना है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। चलो भाई काटापीटी करते हैं, 12 तिया 36, ठीक है, और ऐसे रहने दो, और इधर उधर करना शुरू कर देते हैं। चलो 1110 इंटू में नीचे वाला 2 ऊपर आ गया, ये वाला 100 भी ऊपर आ गया, और ऊपर वाले जो भी है उसे नीचे ले आओ, नीचे आ जाएगा 250 और नीचे आ जाएगा आपके पास 37 और नीचे आ जाएगा आपके पास 3, इज इक्वल टू में कितना बच गया रेट, यही आ जाएगा। यहाँ से काटापीटी कर देते हैं, कितने से काट दो, 0 से 0 को पहले तो उड़ा दो, 25 चौक 100 4 बार में इसको उड़ा दो, 3 से ही कट जाएगा, क्या कट जाएगा, 3 तिया 9, 2 3 सते 21 हो गया, 37 से 37 हो गया, 4 दूनी 8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपके पास 8%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हो गया क्वेश्चन। इसमें एक और पार्ट पूछा है, कहता हाउ मच इंटरेस्ट मिसेस राव विल रिसीव इफ शी हैड डिपॉजिटेड 50 रुपीज मोर पर मंथ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर द सेम टाइम ऑफ पीरियड। तो कहता अगर हमने प्रिंसिपल अमाउंट को 50 रुपीज से इंक्रीज कर दिया होता तो इंटरेस्ट कितना आता, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या रहता है, ये हो गया 300, सेम टाइम पीरियड है 37/2, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके पास सेम ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल ही लिया 8 था, तो बस इसको आपको सॉल्व करना है और जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं ट्रायंगल में, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपको सिमिलैरिटी वाला जो चैप्टर है एंगल वो साइज ट्रांसफॉर्मेशन वाला, उससे अलग क्वेश्चन नहीं बनाया, यहीं पे दे दिया, यहीं पे दे दिया आपके पास, आई ना बात समझ में, यहीं पे दे दिया आपके पास। कहते हैं ना एबीसी, एंगल एबीसी, यहाँ पे सब कुछ आपके पास मेंशन है, लिखा हुआ भी है, हमसे प्रूफ करना है कि एबीसी और एईडी सिमिलर है, तो सिंपल सी बात है, एंगल ये कॉमन होगा, ये एंगल और ये एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा, तो दोनों एंगल को, दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, सिमिलर बाय डबल ए, ठीक है। लेंथ ऑफ बीसी एडी एंड एई निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग साइड्स को इक्वल रखता हूं, तो ए बी अपॉन में ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ईडी ईडी, बी सी अपॉन में ईडी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में एडी, ठीक है, यहां तक गॉट इट। चलो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखते जाएंगे, जो जो दिया है रखते जाएंगे और वहां से हम वैल्यूज को निकालते जाएंगे। पहले निकालने के लिए बोला है बीसी, तो यहां से निकाल देंगे हम बीसी, ठीक है ना, एडी दिया हुआ है क्या देख लेंगे, हाँ दिया हुआ है, तो ए बी के जगह पे कितना रख दो मैं 20, ए बी की जगह 20 दे रखा है, ए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ए हम निकाल सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं, अगर पाइथागोरस लगा के ये लगा सकते हैं, चलो ए सी वाला देख लेते हैं, पहले पुट कर लेते हैं, जो जो पता है ना अपने को वो चीज पुट कर लेते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी सी हमें पता है क्या, नहीं पता, पता है बी सी, मैं आपको बताता हूँ कैसे पता है, देखो इधर ये 20 है और ये कितना आपके पास 25 है, तो पाइथागोरस लगाओ ना बड़े वाले ट्रायंगल में एबीसी, ये 15 आ जाएगा, कैसे पता चला, इसका स्क्वायर 625, इसका स्क्वायर 400, माइनस करेंगे 225, स्क्वायर रूट लेंगे तो 15, तो बीसी की जगह पे रख दो 15, और ईडी की जगह दे रखा है आपके पास 3, यहाँ से ए तो निकल ही जाएगा, है ना, ए निकल जाएगा, सबसे पहले हमने ए निकाल दिया। चलो भाई काटापीटी करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15, 4 से 3 से 5 से काट दो 4 बार में, 3 बार में, 3 से 3 कैंसिल, ये 4 हो गया, तो हमने अभी निकाला क्या ए की वैल्यू निकाल दिया हमने 4, ठीक है। चलो भाई तो इसके जगह पे 4 रख दो, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या होगा, एसी की वैल्यू 25 है, क्या आपको एडी की वैल्यू मालूम है, एडी की वैल्यू नहीं तो यहाँ पे एडी रख लो भाई, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 टाइम्स हो रहा है, देखो ये इसका 1/3 है, तो इसका 1/3 क्या, अरे
काटापीटी करते थे, चलो ये हो गया 25 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय में 15, 5 से काट देंगे 3 बार में, 5 से काट देंगे 5 बार में, तो 5 तिया 15, 3 से 3 ये 5 आ गया आपके पास, सिंपल है, ठीक है ना। 5, हाँ 5 टाइम्स था तो ये भी 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये हो गया 5, तो ये भी 5 निकल गया, और क्या बच गया एडी का, एडी भी निकाल दिया, बीसी भी निकाल दिया, सभी चीजें निकल गई, ये भी तीनों निकल गया आपके पास, ठीक है। अब हमसे देख लेते हैं कौन कितना आया, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ए 4 आया और बीसी तो 15 है और एडी की वैल्यू 5 आया, चलो याद रखेंगे। यहाँ पे अभी मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि अगले वाले पार्ट में जो है ना आपके पास काम आने वाला, बीसी की जगह पे 15 था, एई की जगह पे 4 था, इसकी जगह पे 5 था, दैट्स फाइन, सभी चीजें हमें पता है। हमसे कहता है BCED रिप्रेजेंट्स a plot of land on a map whose actual area on the ground is 576 then find the scale factor of the map। तो स्केल फैक्टर का फॉर्मूला पूछा है बस इसमें से। स्केल फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, न्यू डायमेंशन, मतलब यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं तो न्यू एरिया डिवाइडेड बाय में एक्चुअल एरिया। तो यहाँ पे ये न्यू एरिया हमें पहले निकालना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने उसमें भी दिया था, क्या नाम है, एवरेज पेपर जो बनाया था उसमें, और शायद डिफिकल्ट वाले में, शायद मुझे याद नहीं, बट हाँ एवरेज वाले में तो पक्का बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन दिया था मैंने, फिगर एग्जैक्ट सेम था, डिजिट चेंज होगा नहीं पता, मुझे याद नहीं, ठीक है ना। चलो भाई, अब इसका एरिया निकाल लो पहले, तो ये वाला क्या हो जाएगा बस न्यू एरिया, और ये क्या हो जाएगा एक्चुअल एरिया, दोनों का अपॉन में रखेंगे, हमारे स्केल फैक्टर तैयार है, ठीक है। चलो भाई, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, वो चीज थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है। इसका एरिया अगर निकालने के लिए हमें दो ट्रायंगल सिमिलर पता है, सिर्फ ये और ये, तो पहले इनको लिख दो अच्छे से यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ये किसके होंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो AB कितना है, AB की जगह पे 20 है, डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा AE की जगह पे कितना था आपके पास 4 था, है ना, 4 था, तो 4 से काट देंगे तो इसके कितना आ जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। चलो भाई, अब बात आती है कि हमें तो इसका निकालना है क्वाड्रिलेटरल DBCE का, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। किसको तोड़ूंगा मैं, ABC को तोड़ सकता हूँ, है ना, ABC को तोड़ दो, तो ABC को लिख सकता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, ध्यान से समझना, AED, ठीक है ना। हमें तो एरिया इसका पता है, क्या हमें उसका एरिया पता है, हाँ इस वाले का डायरेक्टली निकालना, हमारे पास साइड पता है ना, ये चीज करने की भी जरूरत नहीं है हमें, मैं आपको समझाता हूँ। ये 15 है ना, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस की जगह 15 इंटू हाइट की जगह 20, इससे इसको काट दो 10 बार में 150 आ गया, आई बात समझ में। तो टोटल एरिया कितना आ गया आपके पास 150। ABC का एरिया आपने 150 निकाल दिया, इस छोटे वाले का निकाल दो 1/2 इंटू बेस की जगह 3 इंटू हाइट, ये वाला अभी हमने 4 निकाला, 2 से काट देंगे 2 बार में, 3 दूना 6 आ गया, तो 150 में से 6 माइनस कर दो तो इसका एरिया आ गया, कितना आ गया 144 आ गया। तो न्यू एरिया डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल एरिया, तो ये हो गया 576। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं यहाँ तक, तो गलत हो गया, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर में है, और इसका जो आपने एरिया निकाला है वो आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में, या तो दोनों को सेंटीमीटर में करो या तो दोनों को मीटर में करो, तो मैं मीटर वाले को सेंटीमीटर में करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है ना। तो 576 ऐसे ही रखूंगा, और 1 मीटर 100 होता है, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 4 जीरो लग जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको काटापीटी कर देते हैं। तो 24 से ये 24 बार में कट जाएगा, और 24 दूना 24 तिया 72, 6 बार में ये कट जाएगा, 72 दूनी 144, 6 चुके 24, ये आ जाएगा 1/4000, 1/4000, ये आपके पास स्केल फैक्टर हो गया 1/4000, 4000 ही बचा था ना, ये 4 जीरो 40,000, तो ये आपके पास स्केल फैक्टर निकल कर आ जाएगा। मेरे हिसाब से कुछ बच्चे इस वाले क्वेश्चन में जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है कि फंसे होंगे थोड़ा बहुत, है ना। चलो भाई, कंस्ट्रक्शन में मेरे हिसाब से तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ था, एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन, जबकि इसमें कुछ पार्ट्स भी बनाकर हमने आपको दिया हुआ था, राइट। चलो, और इसमें भी मेरे हिसाब से तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस वाले में तो सिर्फ प्लस करवा रहा है आपसे, तो A + C निकालेंगे तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ेंगे -4, 2 और 1 3, 3 और 7 10, और 4 और 4 0, ये हो गया आपके पास A + C। फिर यहाँ पे A + C को B से मल्टीप्लाई करो, पहले B लिख दो 2 1, इसके पहले लिख देता हूँ यहाँ 2 1 4 2। अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी -8, इसको करेंगे +10, इसको करेंगे 6 +0, इसको करेंगे -16 +20, और इसको करेंगे तो 0, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया आपके पास कितना, ये 2 था या क्या था,
4 चौका 16, 10 दूनी 20 20 है, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 0, तो ये आपके पास ये वाला आ गया। 5 टाइम्स b मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10। लो भाई, तो ये वाला हो गया। अब आपको यहाँ से पता है ये जो हमने निकाला ये वाली चीज निकाली और ये वाली चीज, इनको इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। बेसिक से क्वेश्चन पूछे मतलब एक दूसरे से रिलेटेड थे, एक निकाल लिया तो बाकी सारे भी आसानी से निकल जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा हमारे पास ABCD, एक पैरेललोग्राम दे रखा है आपके पास, यहाँ पे देख लो। देखिए इस वाले पेपर में क्या बोला है, पहले तो ABCD के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ए यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और ये 3, तो ये हो गया 3,3। दूसरे में कहता है कैलकुलेट द पॉइंट P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स A एंड C। ये वाला डायगोनल है। अच्छा ABCD तो अभी निकाला ही नहीं, B यहाँ पे है तो नेगेटिव x एक्सिस में है तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, C की वैल्यू यहाँ पे है, x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू यहाँ पे है तो x की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू 3 है, मतलब y की वैल्यू 3 है। तो ABCD आपने चारों कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब ये वाला पॉइंट P बोलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो उनके जो डायगोनल्स जहाँ पे मीट करते हैं, जहाँ पे डायगोनल्स मीट करते हैं वो मिड पॉइंट होता है किसी भी डायगोनल का। तो या तो इधर से निकाल लो या तो इधर से निकालो, दोनों तरफ से आंसर सेम आएंगे। मान लो ये लिया ऐड करा तो -1/2 आ जाएगा, कॉमा फिर इसको ऐड करा तो कितना आएगा 1, तो ये हो गया आपके पास 1/2 हो गया। तो -1/2 + 1/2 हो गया। दूसरा हो गया हमसे कहता है स्लोप ऑफ द CB एंड DA और आपको बताना है कि वो पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप निकाल दो, इक्वल आ जाएंगे तो वो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से y2 - y1 तो प्लस का 2 होगा और 0 माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल देंगे तो 0 हो गया, तो इसका स्लोप 0 हो गया क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल था तो 0 आना ही था आपके पास। और यहाँ पे भी इसका भी 0 आएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। 3 - 3 0 तो नहीं आ रहा, हाँ ऊपर 0 नीचे 0 आ ही जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों का स्लोप आ गया 0 तो वो क्या हो गया आपके पास पैरेलल भी हो गया। इक्वेशन निकालना है डायगोनल AC का, AC का है, A यहाँ है C यहाँ है, कोई भी एक पॉइंट ले लिए, या तो ये या तो ये, तो यहाँ पे लगा देंगे y - y1 = m ब्रैकेट x - x1। ठीक है ना, तो y - y1 की जगह मान लो ये लिया 3 = m तो निकालना पड़ेगा ना, 3 - 2 तो प्लस का 5 हो जाएगा और 3 + 4 7 हो जाएगा, तो 5/7 रख दो, स्लोप हो गया। और x - x1 की जगह पे 3, ये हो गया 7y - 21 = 5x - 15। उनको अंदर ले आते हैं या फिर इनको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5x - 7y, इधर पे चला जाएगा तो प्लस का 6 = 0। ये आपके पास इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर दिया, 40 मार्क्स के हो गए। देखो अब सेक्शन बी में आपके पास चॉइस था। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता तो मैं कौन सा क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करता सेक्शन बी में से, वो बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कितने टोटल 10 थे, तो 4 5 6 7 8 9 10 7 क्वेश्चन है। 7 में से हमें करने कितने, सिर्फ और सिर्फ 4, तो 3 तो हमारे पास ऑप्शन में। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को जरूर करता, क्यों, क्योंकि ये इजी था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले वैसे बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला इस केस में आपके पास वैसे इजी दे रखा भाई, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। दूसरे की अगर मैं बात करता, ये भी बहुत ज्यादा इजी, ये भी बहुत ज्यादा इजी, और ये तीसरा वाला हो सकता है कुछ बच्चे को हार्ड लग सकता है, लेकिन आपको मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करवाए हुए हैं। इसको काट के इधर रख दिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल जोड़ देता। मैं ये भी, मैं तो भाई सारे कर देता। मेन चीज है आप लोगों के लिए ये प्लॉट करने वाला, देखो कितने मार्क्स का पता नहीं, 4 या 5 मार्क्स का दिया होगा, 5 पॉइंट से 5 मार्क्स का दिया होगा, और ये वाला भी 5 मार्क्स का। यस, ये दोनों 5-5 मार्क्स के आपके पास। तो शायद कुछ बच्चे को थोड़ी सी टिपिकल लग सकती थी ये वाला, लेकिन ये 5 नंबर के चक्कर में ये वाला क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया होगा बच्चों ने, लेकिन इसके चक्कर में वो मार्क्स हो सकता है लूज कर दे। लेकिन 5 मार्क्स का आपने किया है काफी हद तक, तो ये 3 मार्क्स का मिल जाएगा, तो 5 3 8 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अगर इसको आपने अटेम्प्ट भी किया ठीक ठाक से तो कम बन जाएगा। लेकिन मैं होता तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि टेबल निकालो, उनकी वैल्यूज निकालो, है ना, शायद टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, मैं अभी चेक कर लूंगा, फिर बाकी सारी करो, तो शायद मैं ये अटेम्प्ट नहीं करता। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा, ये वाला मैं जरूर अटेम्प्ट करता। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दिया हुआ, मॉड निकालना है, हिस्टोग्राम बनाना सबसे आसान क्वेश्चन है। आई बात समझ में? ठीक है ना, चलो अभी करवा देते हैं, आगे कर लेते हैं पहले, जल्दी से टाइम चला जाएगा नहीं तो। चलो सेक्शन बी है आपके पास, सॉल्व करना है इसका। चलो भाई, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, एक्स बिलोंग कर रहा है आपके पास रियल नंबर से। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने भी आपको दिया हुआ था, अगर आप याद करो तो, एवरेज पेपर में, बिल्कुल, है ना। इन दोनों को मैं पहले सॉल्व कर दूंगा, इन दोनों को। तो यहाँ से 5 दिया 15 आ जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 30x हो जाएगा,
15 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा माइनस का 25 हो जाएगा, लेस देन 15 से करूंगा तो 5 6 30 और 6 दिए 18 हो जाएगा 18x, और 15 से करूंगा तो 15 दिए 150 हो जाएगा 150। यहाँ से 18x माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे आपके पास 12x बच जाएगा, माइनस का 25 लेस देन 150 हो जाएगा, प्लस आपके पास कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 12x लेस देन 25 ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 200। आई बात समझ में? तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 200 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 50। तो इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, x इज लेस देन 50/3। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लीजिएगा। उसी तरह से आपको क्या करना है, ये वाला चीज करना है, उसके बाद रियल नंबर निकाल देना है आपके पास। ठीक है, देखो अब तो आपने जो कर दिया वो ठीक है, उसके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार एमसीक्यू आप लोग मैच कर लो, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सबका, ठीक है ना। अब उतना मतलब हर एक चीज को सॉल्व करवा के बताते रहना, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, अगर आपने सही किया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरे वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो मतलब बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया, तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, ये तो आसान था ही था, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये वाला क्या रखा है कि a की वैल्यू है ना, फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म जो आपके पास l है, मतलब अब कोई सा भी एक जनरल टर्म ले लो, क्योंकि n निकालेंगे तो लास्ट टर्म के लिए हो जाएगा, एंड देयर सम इज 440, मतलब sn की वैल्यू दे रखी है 440, sn की जगह पे आपके पास 440 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से आपको पता है किसकी वैल्यू दे रखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50 दे रखी है। यहाँ से a की जगह पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 5, इस 5 को क्या करो इधर भेज दो, ये हो जाएगा n माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा 45 बना लिया। अब इसका फॉर्मूला लगाओगे ना तो कहीं ना कहीं पे n माइनस 1 इंटू डी जरूर आएगा, है ना बात समझ में। तो इसका लगाते हैं फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, देखो वहीं पे पटक देंगे हम 45 लाकर, इसके जगह पे कितना रख दो मैं 45, a की जगह तो 5 दे रखा, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 55 और ये n/2 और इज इक्वल टू क्या दे रखा 440। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, n निकाल देंगे, हो गया क्वेश्चन। आगे कुछ पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हो गया। कॉमन डिफरेंस मतलब d, तो यहाँ पे रख दूंगा n की वैल्यू, यहाँ से d निकल जाएगा। बेसिक क्वेश्चन, आई बात समझ में, ठीक है। इसको प्रूफ करना आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको नोटिस करें तो इस वाले को क्या करो साइन कॉस में चेंज कर दो, और नीचे एक फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, a साइन क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो नीचे आ जाएगा साइन a प्लस कॉस a, साइन a प्लस कॉस a। चलो पूरा कर देता हूँ इसको, जल्दी से हो जाएगा तुरंत ही। इसको कॉस बाय साइन लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस a बाय साइन a प्लस टेन ए बाई कॉस a, टेन ए बाई कॉस a, और ये हो जाएगा माइनस का 1। इस ब्रैकेट को ऐसे रहने दो, साइन a प्लस कॉस a, कई बार समझे, ठीक है। नीचे में इसको लिख दो एक नहीं साइन a प्लस कॉस a, ये मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो उसका मैं आइडेंटिटी लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब साइन a प्लस कॉस a, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और माइनस का साइन a इंटू कॉस a। आई बात समझ में, ठीक है। चलो भाई इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर a, 10 की जगह पे साइन बाय 10 था ना, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फिर साइन स्क्वायर a, और ये हो जाएगा माइनस का साइन a इंटू कॉस a, साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में यही चीज रहेगी साइन a इंटू कॉस a, इससे इसको तो आप पहले उड़ा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नीचे ये चीज बची, इसके जगह 1 लिख दो, 1 माइनस का साइन a इंटू कॉस a, 1 माइनस का साइन a इंटू कॉस a, इसके जगह 1 लिख दो, तो ये वाली और ये वाली पूरी उड़ जाएगी, तो 1 बाई साइन a इंटू कॉस a के बचा, तो 1 बाई साइन a को लिख दो कॉस a के, और कॉस a को लिख दो सेक के, बस भाई हो गया क्वेश्चन। यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। आई बात समझ में, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ वाले में शायद किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन टेंशन मत लो, अगर आप कॉम्पोनेंटो लगाते हो तो ये आ जाएगा 6x की स्क्वायर, ये ऊपर प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 336x, और ये हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिविडेंडो लगाते हैं तो नीचे आ जाएगा सिर्फ 6x स्क्वायर, बाकी सारे कट जाएंगे, वैसे ऊपर आ जाएगा प्लस का 4x, 2 to 4x हो जाएगा, प्लस का और प्लस का 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 9x की स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, इसको कर दो 2 बार में, इसको कर दो 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में, 3 से इसको कर देंगे कितना हो जाएगा 18x की स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 30 इज इक्वल टू 2 से कर दो तो 18x की स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 20, ठीक है। चलो भाई 18x स्क्वायर से 18x स्क्वायर चला गया, 8 इधर ले और 10x बच गया, 30 उधर ले जाओ 50 चला गया, x की वैल्यू 5 आ गया, हो गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन तो देखो कितनी बार आया हुआ है और इस बार भी दे दिया, बोलता है अगर ये इसका फैक्टर है, ध्यान समझेगा, अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे निकालो 2 आएगी,
यहाँ पुट कर दो 2 की पावर 3, 8 दूना 16 माइनस 2 400 के 28 प्लस के मतलब 2k लिख देता हूँ और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। 16 में से 2 गया 14 है ना, 14 28 माइनस 14 उधर जाएगा तो k की वैल्यू लगभग 7 आ गई। यहाँ पे 7 पुट कर दो और फैक्टराइज वाला चीजें पता है ना आपको क्या करना है फैक्टराइजेशन में, x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दो, एक बनेगा क्या आपके पास क्वाड्रेटिक, क्या बन जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दोगे तो आपको 2 फैक्टर और मिल जाएंगे। बेसिक सा क्वेश्चन था आपके पास, हेंस फैक्टराइज भी करने के लिए बोल रखा है। इस वाले में जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया सारी चीजें बता देता हूँ, बेसिक सी चीजें ध्यान से समझेगा। इसके जगह क्या करना था आपके पास, इसका टोटल, क्योंकि ये सॉलिड था तो ये वाला भी पेंट होगा, ये वाला भी पेंट होगा और चारों तरफ भी पेंट होगा, ये भी पेंट होगा, ये भी पूरा पेंट होगा, ये भी पेंट होगा, ये भी पूरा पेंट होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, इसका 3 पाई आर का स्क्वायर, 3 पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर चारों तरफ का, ऊपर का पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि ये 2 थे तो इंटू कर दो 2 से। अब इसको सॉल्व कर दो, रेडियस हाइट वगैरह सब कुछ आपको पता है, मौज लो आंसर लो, ठीक है। चलो भाई, अब ये तो आपके पास रिफ्लेक्शन का है भाई, ये तो आपको ग्राफ पेपर में रिफ्लेक्ट करते जाओ, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत आए बता देना। खैर अब क्या दिक्कत आएगी, अब तो सरकारी आए हम तो जो भी करना था है ना। ये वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चों को डाउट होगी, समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। कहता है इन द गिवन डायग्राम ए बी इज वर्टिकल टावर 100, ए बी इज वर्टिकल टावर, ए बी ये रहा वर्टिकल टावर है 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द 30 स्टोरीड बिल्डिंग, ठीक है भाई। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन सारी चीजें मेंशन है, साथ में ये बोला है कि जो ई है वो मिड पॉइंट है किसका, सी डी का, मतलब ये मिड पॉइंट है सी डी का, तो ये जितना होगा अगर ये x है तो यहां से लेकर यहां तक भी आपके पास क्या होगा x होगा, ध्यान समझिएगा। अब मैथमेटिकल टेबल यूज करना है आपके पास, और हमें निकालनी है हाइट टावर ऑफ ए बी, टावर ए बी की हाइट निकालनी है, ये वाली चीज, ठीक है ना, इसकी हाइट निकालनी है। चलो बताते हैं कैसे निकाली जाएगी, ध्यान से समझिएगा। तो यहां से आप कुछ नहीं बता सकते कि कितना आ जाएगा। चलो भाई, तो इसको यूज कर लेते हैं। ये अगर आपके पास 14 है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 14 डिग्री। मेरे हिसाब से कुछ बच्चों ने इसको देख के छोड़ ही दिया होगा, करा भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि देखो ये लाइन पैरेलल है ना। दूसरी चीज, अगर ये वाला 35 है तो ध्यान से समझिएगा, ये वाला एंगल कितना बच गया 55, बोलो हाँ या नहीं। अच्छे से देख लो, ये वाला एंगल 55 बच गया ना भाई, क्योंकि दोनों का ऐड करके 90 है, ठीक है ना, और ये 90 है तो ये वाला एंगल आपके पास मिल जाएंगे, आराम से देख लो अच्छे से, ये वाला एंगल मिल जाएंगे। कितना हो जाएगा आपके पास 55 है, ये 90 है तो ये वाला 35 हो जाएगा। वैसे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही बोल देते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। चलो भाई, ये आपके पास कितना हो गया 35। चलो भाई, अगर ये आपके पास 35 है तो और क्या बोल सकता हूँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, देखो इधर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अगर 35 है तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा आपके पास 35 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास 35 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल 35 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल आपके पास क्या हो गया टोटल 35 डिग्री निकल कर आ गया। दूसरी चीज आपको ये भी पता है 14 है तो ये 14 है, खैर ये निकालने का कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि हमें राइट एंगल चाहिए। चलो भाई, तो ये काम करते हैं, ये वाला तो हमें पहले से पता है, ये वाला 100 है, देखो बेस 100 है तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। अब ये वाला अगर यहाँ से यहाँ तक x था तो इसको ऐसे मान लेता हूँ, क्योंकि हमें ना सिर्फ e को बोला है मिड पॉइंट, तो ये वाला और ये वाला इक्वल है ऐसा हमसे नहीं कहा गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले के हाइट को h मान लेता हूँ, जो हमें हाइट निकालने के लिए बोला है ए बी की हाइट को h ले लेता हूँ। तो अगर इसको मैंने h लिया तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा पता है x माइनस h हो जाएगा, क्योंकि x ये पूरा था। आई बात समझा। तो दो ही तो वेरिएबल है आपके पास, एक x और एक h, जैसा कि हमेशा से आता हुआ चल रहा है आपके पास। अब आगे देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, 35 डिग्री का एंगल पता है, ये आपके पास निकालना पड़ेगा टेबल का यूज करके। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज x प्लस एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय, मैं बेस के जगह पे 100 इज इक्वल टू 1035। तो 1035 की डिग्री की जो वैल्यू है वो आपको टेबल से यूज करनी है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x माइनस एच जो भी आएगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, और ये समथिंग आ गया, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। तो x और h के बीच में एक इक्वेशन निकली हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल को यूज करके, इस वाले को यूज करके ये 14 डिग्री वाला यूज कर लेंगे हम। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा x माइनस एच इज इक्वल टू अपॉन में 100 ही रहेगा, और फिर से 10-14 डिग्री यूज करना पड़ेगा हमें, तो इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जाएगा भाई, और ये इंटू में 100 हो जाएगा, जो भी आएगा टोटल वैल्यू मान लेते हैं समथिंग, और इधर हो गया x माइनस एच इज इक्वल टू, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड। यहाँ से सॉल्व करेंगे हमें क्या h नहीं मिलेगा, हाइट मिल गया।
कि आपको एक्स नहीं मिलेगा, एक्स मिल गया, एच मिल गया, तो हाइट ऑफ टावर मिल गया, और बिल्डिंग के हाइट के लिए टोटल एक्स और एच टोटल पता है, एक्स को डबल कर दो भैया आपके पास टोटल आ जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो ध्यान समझिएगा बस, इसको काम बन जाएगा आपके पास। ग्राफ पेपर यूज करना है, मॉड निकालना है। देखो इससे आसान पेपर मतलब क्या ही मिलेगा भाई, डायरेक्टली ये क्वेश्चन है, डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है। ये वाले सिर्फ डिजिट चेंज थे, सिर्फ ये भी सेम दिया था मैंने, 10 20 30 वाले का गैप था आपके पास। आई बात समझ में? अगले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इक्वेशन वाले, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कई जगह क्वेश्चन दिए, ऊपर भी दिया था ना शायद, ठीक है, एमसीक्यू में था। ओके फाइन। इसमें हमसे कहा जाता है कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है, अरेंजमेंट है, हमसे कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू निकालो। पी यहाँ पे 5 यूनिट्स पे है तो 5,0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो वाई की वैल्यू 0, ये वाई एक्सिस में है तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3 यूनिट्स है तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो 0,-3। हमसे कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस निकालो, आर एस की लाइन निकालो जो कि परपेंडिकुलर है, तो इसके स्लोप को m1 मान लूंगा, इसके स्लोप को m2 मान लूंगा। इसका स्लोप निकाल लो m1 पहले, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 जो कि तो प्लस का 3 बना देगा, और x2 माइनस x1, तो ये हो गया 3/5। तो हमें पता है m1 इंटू m2 क्या होता है आपके पास, -1 के व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो फ्रॉम हियर m1 is 3/5 into m2 is equal to -1, so m2 will be equal to -5/3, नेगेटिव रेसिप्रोकल और कुछ नहीं। तो हमें m2 भी पता है, और ये कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो एक पॉइंट भी पता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। आई बात समझ में, x माइनस x1 और y1 तो 0 है, y को ऐसे छोड़ो, स्लोप की जगह -5/3 रख दो, और यहाँ पे x हो गया, ये इधर भेज दो, ये हो गया 3y, अंदर ले आओ प्लस का 5x इक्वल टू 0, हो गया इक्वेशन 5x प्लस 3y, ये हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, चलो ये भी हो गया, खत्म क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपके पास कई बार करवाया हुआ मैंने आप लोगों को, देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए अच्छे से भाई। इसमें हमसे कहता है कस्टमर पेड 2000 राउंडेड ऑफ टू दिस नियरेस्ट ₹10, ये ऐसा कुछ बोला गया आपसे, और क्लियर द बिल, तो राउंड ऑफ कर लेंगे बाद में, पहले आर्टिकल देख लेते हैं। एक कंडीशन है कि 5% का डिस्काउंट भी एप्लीकेबल होगा अगर 10 या फिर 10 से ज्यादा आर्टिकल खरीदे जाते हैं तो, ठीक है। तो ए पे 190 एमआरपी है, 6 लिया तो 19 25 95 19 6 114 19 6 114 और ये 0, तो 1140 रुपए हो गए। जीएसटी 12% है, तो टोटल बिल कैलकुलेट करना है ना, तो 112% निकाल देता हूँ मैं, 112/100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, चलो अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आ जाएगा 114 इंटू में 112, तो ये हो गया 12,768। इसमें ना जीएसटी के साथ टोटल बिल कैलकुलेट कर लिया मैंने, ठीक है ना, 12,000। एक कस्टमर पेड दिस टू क्लियर द, 12,000 कैसे आ जाएगा, 1,200 आना चाहिए ना, 114 कहाँ से ले लिया मैंने, ये 6 क्वांटिटी है, 190 का 1160 रुपए है, तो इतना तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा नीचे 10 भी तो है ना, सॉरी नीचे वाला 10 तो भूल ही गया ना मैं, 1100 का प्रोडक्ट 12,000 का बिल, भाई ये कैसे हो रहा है, 1276.8 रुपीज आ गया। चलो इसके लिए तो यहीं पे रख देते हैं हम, अगले की बात करते हैं भाई, अगले की बात करते हैं। तो ये रहा 50 रुपीज का है, लेकिन खरीदा कितना है आपके पास 12, तो 50 इंटू 12 कितना हो गया 300, 12×5 60, 600 हो गया 600, लेकिन 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा, बताओ क्यों, क्योंकि ये 10 या फिर 10 से ज्यादा खरीदा गया, ठीक है ना। चलो ये 600 है, तो इसमें से क्या करो 5% लेस कर दो, 5% लेस कर दो, अगर 10% निकालूंगा तो कितना आएगा 60 रुपए, तो 5% कितना हुआ 30, तो 30 लेस कर देंगे तो आ गया 570 रुपए, और 570 रुपए में 18% जीएसटी, तो 118/100, 0 से 0 कैंसिल, तो 118 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 57 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 6,772.6, और ये हो गया आपके पास 10 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो हो गया 1, इसी में ऐड कर लेता हूँ, चलो रहने देते, ऐड करते हैं इधर, 1276.8 672.6, 8 से 14 4 बच गए, 1 6 2 8 1 9 हो गया, 1 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, ये हो गया 19 इतना। तो आपके पास यहाँ पे कहता है कि अगर राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट ₹10 पे, तो नियरेस्ट ₹10 पे अगर मैं राउंड ऑफ भी करता हूँ तो कितना चला जाएगा, ये 1950 चला जाएगा, 2,000 तो नहीं जाएगा भाई। तो आपको यहाँ से बता देना है कि भाई आपके पास जो आंसर है, कस्टमर ने जो अमाउंट पे किया है वो करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, और हमने यहाँ पे वर्किंग भी दिखा दी, ठीक है। सिंपल ये कहानी थी आपके पास। चलो भाई अगले की बात कर लेते हैं। ए मैन बॉट 200 शेयर्स, फटाफट देख लीजिएगा, क्वेश्चन इजी से आपके पास।
ए मैन बॉट ₹200 शेयर ऑफ अ कंपनी 25 पे प्रीमियम है, 200 का शेयर था, उसका 25% कितना हो गया ₹50, तो 250 इसके मार्केट वैल्यू हो गया। अगर रेट ऑफ रिटर्न 5% है, रेट ऑफ रिटर्न आपके पास 5% है, तो हमसे क्या पूछा है, मार्केट वैल्यू। तो आपको पता है मार्केट वैल्यू तो पहले निकाल दिया हमने, ये लो, ठीक है ना। दूसरे में बोलता है डिविडेंड परसेंट डिक्लेयर, डिविडेंड परसेंट निकालना है, तो पहले डिविडेंड तो पता होना चाहिए ना हमने, डिविडेंड परसेंट डिक्लेयर तो आप बाद में निकालोगे, पहले डिविडेंड निकाल लो। लेकिन डिविडेंड के लिए तो परसेंट चाहिए ना, डिविडेंड तो दिया ही नहीं यहाँ पे इन्होंने, तो डिविडेंड आपको निकालना पड़ेगा क्या। ए मैन बॉट ₹200 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट 25% प्रीमियम, ठीक है। ए फिर रिसीव्ड ए रेट ऑफ रिटर्न दिस मच, चलो ऐसे निकाल लो, इसमें से यहां से निकाल लो, फेस वैल्यू इंटू में डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू में रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो फेस वैल्यू हमें पता है ₹200 का शेयर था, इंटू में डिविडेंड परसेंट हमें नहीं पता, डिविडेंड परसेंट हम निकाल लेंगे, मार्केट वैल्यू यहां से निकल गया ना, तो 250 निकल गया था आपके पास, 25% का प्रीमियम, इसका 25 निकाल के इसी को जोड़ देंगे 25%, तो 250 आ गया मार्केट वैल्यू। डिविडेंड परसेंट यहां से निकाल देंगे भाई, मार्केट वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास 250 दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न कितना आपके पास 5% है, तो यहां से आपने क्या करना है डिविडेंड परसेंट, तो ये आ गया। बाद में कहता है नंबर ऑफ परचेज्ड इफ एनुअल इनकम इज ₹1000, अगर एनुअल इनकम 1000 हो जाता है, 1000 हो जाता है, तो नंबर ऑफ शेयर बता देना आपके, तो डिविडेंड 1000 हो गया, नंबर ऑफ शेयर हमें नहीं पता, फेस वैल्यू 200 था, इंटू में रेट आपके पास, डिविडेंड परसेंट तो निकालना ही पड़ेगा ना, इसी का तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट दो 4 बार में, 5 से काट दो 5 बार में, 25/4, तो 25/4 हो गया, काट दो, है ना, सही है ना, ठीक है, 4×4 = 24, 6.2% के आसपास आ रहा है, तो 6.2 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से सॉल्व करके आपको क्या करना है एन की वैल्यू निकाल देनी। आई बात समझ में, देख लीजिएगा कैलकुलेशन, शायद 6.2% तो नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में। अगला ये वाला क्वेश्चन अगर देखो तो मैंने एग्जैक्ट मेरे हिसाब से सेम था, यही वाले डिजिट मैंने दिए थे 10, 11, 12, 13, 14, उसमें से मीडियन और मीन मैंने 2 चीज निकलवाए थे, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वही 2 चीज दिया और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज दी हुई आपके पास, एवरेज वाला पेपर जाकर उठाकर देख लो, एग्जैक्ट सेम चीज दे रखी है मैंने। आई बात समझ में, ठीक है। चलो अगले की बात करते हैं, इसमें हमसे कहा जाता है मिस्टर एंड मिसेस दास वर ट्रेवलिंग बाय कार फ्रॉम दिल्ली टू कसौली हॉल। ये वाला क्वेश्चन यार इतनी बार आया, मैं क्या बताऊं, इस बार भी दे दिया, पिछले बार भी लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था, तो मैं सोच रहा था कि इस बार नहीं देंगे, बाकी करवाया मैंने आपको, तो ऐसी बात नहीं करवाई नहीं था भाई, ध्यान से। तो डिस्टेंस आपके पास फिक्स है 350 किलोमीटर है, इसकी जो चीजें रहती हैं वो हमने आपको बताया हुआ है कि केस 1 बनाओगे जब किसी भी तरह की कोई भी चीजें में चेंज नहीं आ रहा है, स्पीड को x ले लोगे, डिस्टेंस को 350 ले लोगे, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हो जाएगा 350/x, ये टाइम नंबर 1 बोल लोगे। केस नंबर 2 बनाओगे जब आपके पास चीजों में चेंज की जा रही है हैवी रेन की वजह से जर्नी में 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 20 किलोमीटर कम हो गया स्पीड, तो स्पीड 20 किलोमीटर कम हो गया, तो x-20, डिस्टेंस वही रहा आपके पास, और टाइम आपके पास हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आई बात सुना, ये वाला टाइम क्या है कम है, पहले के मुकाबले कम है, तो बड़ा टाइम ये है, तो 350 डिवाइडेड बाय x माइनस बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 2 घंटे का। यहाँ से सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे, तो हमसे बाद में कहता है कि कितना टाइम लगता है रिड्यूस्ड स्पीड के साथ, तो यहाँ पे पुट कर देना x की वैल्यू, तो 350 डिवाइडेड बाय x जो भी आएगा, जो भी आया आपके पास, मान लो 55 आया, 55 - 20 35, तो इसे इसको काट देंगे तो 10 घंटे लगे, इस तरह से। आई बात समझ में, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद खत्म, सब कुछ खत्म, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है भाई, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन दिया, ध्यान समझिएगा। ये हेमिस्फेरिकल कह रहा हूँ, स्फेरिकल आपके पास सेल है, और इसके बारे में कुछ कुछ चीजें एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दे रखा है, तो आपको पता है इसका जो ये जो मटेरियल होगा उसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा, तो 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब में से माइनस कर दो 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब, तो मटेरियल का वॉल्यूम निकल गया, तो इसका कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से कॉमन ले लो 4/3, कॉमन ले लिया हमने 4/3 पाई, और साथ में आ गया बड़ा आर का क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से इसकी हाइट निकालनी रहेगी मेरे हिसाब से, रेडियस निकालनी है, हाइट दे रखी है, पाई से पाई को उड़ा दो, नीचे से 3 से 3 को उड़ा दो, 4 ऐसे रख दो, बड़ा आर का क्यूब 10 का क्यूब कितना हो जाएगा लिख देता हूँ पहले, और छोटा का
रेडियस देख लो भाई, रेडियस ये नहीं है, ये डायमीटर दे रखे है ना, डायमीटर है ये, तो रेडियस निकाल लो पहले। रेडियस बड़ा वाला 5 होगा, छोटा वाला 4 हो जाएगा, तो 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, ठीक है, क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर नहीं पता, इंटू में हाइट, हाइट की जगह कितना 8 है, 5 का क्यूब कितना हो गया 125 और 4 का क्यूब कितना हो गया 64, ठीक है ना। 4 से इसको काट दो, यहाँ पे आपके पास 2 नज़ारे दिखाएगा, 125 में से 16 को माइनस कर दो, 16 क्या रहा हूँ 64, या 1 बच जाएगा, 12 में 6 आ जाएगा, 6 बच जाएगा, 61 आ गया आपके पास, 61 नहीं आना चाहिए, 64 आना चाहिए था, तब जाकर अच्छे से करता ना, क्योंकि मैंने गलत ले लिया ना, मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे रेडियस की जगह पे 3 है, देख लो अच्छे से एक बार ध्यान से सुनना, ये 3 है भाई, यहाँ 8 हाइट 8 है, मैंने सॉरी इसीलिए मैंने गलती से देख लिया, हाइट का हाफ कर दिया मैंने, दूसरा वाला जो इंटरनल रेडियस है वो 6 था, तो हाफ करेंगे, 3 का क्यूब 27 होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो 27, 15 में 7 जाएगा 8, 11 में 2 जाएगा 9, 98, तो 98 को 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 4 और 1 9, 49, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो रेडियस कितनी आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर, खत्म बात हो गया आंसर, ठीक है यहाँ तक। चलो भाई ये तो प्रोबेबिलिटी वाला बच्चा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ कुछ चीजें बता रखा है, 1 से लेकर 30 तक है आपके पास, तो मैंने आपसे जो क्वेश्चंस करवाया हुआ है हमने आपसे, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट पता है मैंने कहाँ पे करवाया आपके पास, जाकर अभी भी आप चेक कर सकते हो वन शॉट में, प्रोबेबिलिटी का जो वन शॉट वाली मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया है उसमें से आकर जाकर आप चेक कर सकते हो, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस ये चीजें मेंशन नहीं थी, लेकिन ये चीजें मेंशन थी, ये चीजें मेंशन नहीं थी, लेकिन ये वाली चीजें आपको मैंने मेंशन करवा के दिया हुआ है, और इनकी प्रोबेबिलिटी हमने आपको निकलवाया हुआ है, और वही चीज यहाँ पे निकलवाया है, बस इसके जगह पे ये लिखा हुआ है, इसके जगह पे ये और इसके जगह पे ये, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में, आई बात समझ में भाई, तो 1 से लेकर 30 तक लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 1 हो गया आपके पास 30, ठीक है। चलो अब क्या करना है भाई, देखते जाओ, पहले बोला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, 1 होता है भाई, 4 होता है, सॉरी ये 11 था, 1 होता है भाई, 4 होता है भाई, 9 होता है भाई, 16 होता है भाई और 25 होता है भाई, तो 1 2 3 4 5 5/30 काट दो, 1/6 आंसर, बस छोड़ दो, हो गया क्वेश्चन। वाटर बॉटल, वाटर बॉटल के लिए क्या है आपके पास, इवन मल्टीपल 3 होने चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपके पास 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, ठीक है, तो इवन होने चाहिए उसमें से, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5/30, इसका भी 1/6। अगला कहता है पर्स के लिए प्राइम नंबर देख लो, 1 से लेकर इसमें कितने प्राइम नंबर है, तो 2 3 5 7 11 13 13 13 13 17 17 17 17 19 19 19 23 23 23 23 29, कितने हो गए 9 10 हो गए, 10/30 1/3, ठीक है, देख लीजिएगा, काउंटिंग तो आती होगी, आया वही, ये वाला एक और करवा देते हैं, उसके बाद नीचे वाला भी करवाना ही है वैसे भी, क्वेश्चन नंबर 10, फिर सभी बच्चे जो जिस भी बच्चे ने जो भी किया होगा वहां से उनका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई करवा देते हैं, फटाफट देखिएगा, कुछ कुछ चीजें दी है कि ZY और XY आपके पास इक्वल है। सबसे पहले एक चीज बता दूं, ये कोड है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट कोड अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से ये हो गया आपके पास 66, क्योंकि ये और ये इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल ये और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे टोटल, तो इसको x मान लो, तो हो गया 2x + 66, मतलब ये एंगल तीनों सम का 180, यहाँ से आ गया 2x = 180 में से माइनस कर दो 66, कितना बचा 14, और उधर से 180, तो 114 बच जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गया पास, 2 से 5 बार में 7 बार में 57, तो ये एंगल 57 डिग्री और ये टोटल एंगल आपके पास 57 डिग्री। देखो ये वाला रेडियस और टेंजेंट जहाँ मीट करता है वो 90 डिग्री है, ये वाला 32 डिग्री है, तो 90 + 32 कितना हो गया, 9 3 12 122 डिग्री, तो 180 में से एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 में से आप कितना कर दो, 122 डिग्री लेस कर दो, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पे 7 में से 2 गया 5 बचा 58, तो ये वाला जो एंगल है वो आपके पास 58 आएगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर्क है वो सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसका हाफ बनाता है रिमेनिंग पार्ट पे, यही आर्क यहाँ भी बना रहा है, तो ये वाला 29 हो जाएगा, ठीक है,
चलो भाई, और कोई एंगल है जो हम निकाल सकते हैं? अब देखते जाते हैं हमने जो निकाला है क्या वो यहाँ पे पूछा है या फिर नहीं पूछा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला आपके पास BOX ये वाला 58 डिग्री, डन। दूसरा है CYX ये वाला भी एंगल डन। ZYX ये वाला भी सबसे पहले किया था हमने, डन। अगला OXY ये वाला एंगल, ये हमने अभी किया नहीं है तो कोई बात नहीं, ध्यान समझिएगा। ये वाला एंगल आपके पास टोटल, ये वाला एंगल आपके पास 57 है, ठीक है ना। ये वाला एंगल आपके पास 57 है। ये एंगल आपके पास कितना है? ये वाला एंगल आपके पास, ये टोटल, ये वाला एंगल आपके पास 90। इसको हटा के आपको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं समझाता हूँ इसको, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद देखना है कि कौन सा एंगल जो है वो कितना था, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। ये एंगल टोटल आपके पास कितना है? 57 था। आई बात समझ में? तो ऐसा करता हूँ मैं, एक को x मान लेता हूँ। ये वाला अगर आपके पास x है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 57 माइनस x हो जाएगा। और ये वाला टोटल एंगल कितना है आपके पास? 90 था। तो ये वाला अगर x है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल 90 माइनस x हो जाएगा। अब ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा आपके पास? इन चारों एंगल का सम 180, और इन सबको 180 के इक्वल रख दो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, बस बात खत्म। ये वाला OXY भी आपके पास आ जाएगा, जिसको हमने x माना था। x हमने इसको माना था, इसको, तो OXY देख लीजिएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया आपके पास। कहता है ये आपके पास GP है, आपको यहाँ से n की वैल्यू निकालना है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो हमने आपको एवरेज पेपर बनाकर दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, लेकिन उसमें से मिसप्रिंट था, मैंने GP देना भूल गया था। मैं आप लोगों को GP देना भूल गया था, है ना। लेकिन बाद में हमने आपको क्वेश्चन पेपर सेंड किया था, याद आया? याद आया? हाँ अर्षित बोलो, आ जाओ भाई, आ जाओ। अभी तो कोई ना, ठीक, ठीक है। तो यहां से n की वैल्यू निकालनी है GP। कहता है ये जो है nth टर्म का मतलब TN दे रखा है 1701। TN का मतलब क्या होता है GP के लिए? r की पावर n माइनस 1, 1701। a की जगह देखो 7, r की जगह दिस डिवाइडेड बाय दिस 3 आ जाएगा। A2 बाय A1। आई बात समझ में? A2 बाय A1। हेलो, हाँ हाँ जी बताओ। शाम को पकड़ाओगे भाई? अभी आने की कह रहे थे आप तो। मैं अभी बात करता हूँ। 7 से काट दो भाई, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 चुके 28, 2 बचा, 7 तिया 21। तो ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 24। इसको लिख दो 3 की पावर 5। तो बेस से में पावर को इक्वल रख दो, यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ गई 6। आगे बात समझ में? यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ गई 6। ठीक है भाई, यहाँ तक डन। चलो भाई अगले की बात करते हैं। हैंस फाइंड द सम ऑफ n, अच्छा Sn भी निकालना है आपके पास। सम ऑफ n टर्म्स, n कितना आया? 6। इसका मतलब S6 निकालना है। r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो वाला फॉर्मूला लगा दोगे, r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। a की जगह 7 रख दो, r की जगह 3 की पावर n की जगह 6 रख दो, माइनस का 1 रख दो, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। r की जगह कितना था? 3, 3 माइनस 1 नीचे 2 आ जाएगा। 3 की पावर ये 6 कितना हो जाएगा? 729। तो ये हो जाएगा 729 माइनस 1, 728 डिवाइडेड बाय 2। 2 से इसको काट दोगे 3 बार में, एक 6 बार में, ये 4 बार में, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ले जाओ। ठीक है भाई, चलो भाई अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कहते हैं इन द गिवन डायग्राम वो इज द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट, प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। देख लो कहाँ कहाँ है। PST बड़ा वाला है और पहला PTR है, PTR है, ठीक है ना। तो ध्यान समझना इनको ना, अगर आप लोगों को डाउट होता है तो मैंने हमसे आप लोगों से हमेशा कहा है कि भाई इसको क्या करो, सेपरेटली बना लो भाई। अगर डाउट होता है तो अलग अलग 2 ट्रायंगल। तो पहला PTR है, PTR है मतलब ये वाला एंगल बीच में बन रहा है, तो PST ये वाला एंगल। तो ये एंगल को इक्वल होना पड़ेगा और ये वाला एंगल आपके पास कॉमन है। ये तो कॉमन है, सबको समझ में आता है, लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये सबके समझ में नहीं आता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय डबल। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को अपॉन में रखो, आंसर ले जाओ। बाद में आपको ये चीज निकालनी है तो आपको क्या कर सकते हो, यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, PT का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? यही वाली चीज होगी, ये वाली
PR इंटू पी एस, तो यहीं से आपके पास PT निकल जाएगी सारी वैल्यू पुट करके। आई बात समझ में? ठीक है, मैं पहला ही मेन था, बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था, शायद ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, लो भाई, पूरा का पूरा पेपर आप लोगों को बता ही दिया मैंने, लगभग कुछ चीजें सॉल्व नहीं करवाई, वो आप लोग देख लीजिएगा। डायग्राम को देख के आपको सभी काम करने हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बताने हैं, जहाँ पे डायग्राम एंड हो रहा है वही टोटल एंड हो जाए, 75 हो जाएगा। वहीं पे ना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होते हैं, 75 वर्कर हो जाएंगे। दूसरा है मीडियन क्लास निकालना है, तो पहले मीडियन निकालो, तो मीडियन का क्लास पता चल जाएगा आपको। मीडियन निकालो, मीडियन का क्लास पता चल जाएगा आपके पास। मीडियन कैसे निकलेगा? ऑड है ना, ऑड, तो 75 प्लस 1 कर दो डिवाइडेड बाई 2, 76 हो गया। 76 को 2 से डिवाइड कर दो, 38 हो गया। 38 देख लो वाई पे कहाँ पे है, 38, ये 35 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया। 38 वाली लाइन जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, यहाँ पे टच करेगी। इसकी ये लाइन सीधी आ रही है, आ रही, 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 यहाँ पे आ गया। तो ये 6 था, ये आपके पास 7 हो जाएगा। 6 से 8 था ना, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये वाला पॉइंट कितना, बस वो आपको देख लेना है। सर आपको नहीं पता चल रहा है, हमको कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा, ध्यान से समझो। ये आपके पास 2000, 4000, 6000 और ये 8000 है, तो 6000 और 8000 के बीच में गैप कितने वो देख लो। तो 1 2 3 4 10 ही रहते हैं वैसे तो, 5 इसमें 10 नहीं दे रखे क्या? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 दे रखे हैं, ठीक है ना। तो देखो इधर 2000 को क्या किया हुआ है, 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो एक हिस्से का कितना हो गया, 200। तो हमारे पास शायद किस में आकर गिरा था, दूसरे में, तो 200 और 200 400 हो गया, तो 6400 आ गया। 64,000 आपके पास मीडियन आ गया, ठीक है। चलो भाई 64,000 करो, 6400, क्योंकि 6000 था ना, 400 ऐड किया, 6400। अगले में और भी कुछ पूछा है हमसे, देख लेते हैं फटाफट। लोअर क्वार्टाइल पूछा आपके पास, तो लोअर क्वार्टाइल एन के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो एन चेक कर लो कितना है भाई, एन है 75, तो 75 के केस में हो जाएगा 75 प्लस 1, लोअर क्वार्टाइल है ना, तो 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 76 बटे में 4 आ गया 19। तो 19 चेक कर लो कहाँ पे आपके पास एन की वैल्यू, 19 आ जाएगी बिल्कुल ये वाली, और ये सीधा आ जाएगा ये वाला, यहाँ से सीधा आ जाएगा नीचे वाला, तो आपके पास 4 आ जाएगा, 4000 है ना, 4000, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, द नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग मंथली सैलरी मोर देन और इक्वल टू बट लेस देन दिस, 6000 और या फिर 6000 से ज्यादा लेकिन 10,000 से कम। तो बहुत ज्यादा आसान, ये रहा 6000 और ये रहा 10,000, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे तो हो जाएगा 35, और यहाँ से 10,000 का लेकर जाएंगे ऐसे करके हो जाएगा 70, इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर। आई बात समझ में? और यहाँ पे आपके पास जो सभी के सभी थे वो हमने आपको करवा दिया। चलिए उम्मीद करते सभी चीजें क्लियर हो गई है, और अगर ऐसा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर इस चैनल पर नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।